उसकी तरफ ले जाता हूँ। ये हमारा एक बचे था, डिबग इन कंडीशनल डिबग। सो लेट मी ओपन द लैब। राउटिंग का ही लैब, ये देखता हूँ कुछ छोटा सा ओ एस पी एफ लैब ओपन कर लेता हूँ। लेट मी सी कि हम यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ओपन है क्या कॉन्फ़िगरेशन। सो देखो, डीबग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डीबग? एनीवन नो व्हाट इज डीबग? तो डीप पैकेट एनालाइज। हाँ, मतलब क्यों यूज करते हैं हम लोग? लाइक मतलब ऐसे। लेवल लॉग्स, गेटिंग मोर डिटेल लॉग्स फॉर each प्रोसेस। हाँ, ठीक है ठीक है। एक सेकंड देना मुझे, ये तब तक चालू हो रहा है तब तक। सो डीबग का काम ये होता है कि जैसे सपोज करो कि आपको ट्रबल शूटिंग करना है। तो ट्रबल शूटिंग करना है तो आपको जनरली लॉग्स में ना बहुत कम चीज़ें विजुअल होती हैं। जो आपको लॉग सिस लॉग मिलते हैं उसके अंदर हर चीज़ आपको विजुअल नहीं होती कि क्यों पैकेट नहीं जा रहा है, क्यों पैकेट नहीं आ रहा है। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर द डीपर साइड कि भाई क्यों पैकेट नहीं आ रहा है, क्यों पैकेट आ रहा है, क्या दिक्कत है, पीजीपी नेबरशिप नहीं आ रही है, ओएसपी नेबरशिप नहीं आ रही है। सो इफ यू वांट टू डू दैट ऑल, तो आपको वो चीज़ें डीबग में देखने को मिलता है। डीबग इज गोइंग टू टेल यू एग्जैक्ट रीजन कि वाई सच थिंग इज हैपनिंग। तो डिबग का जनरली हम बेस ऑन डिबग मतलब कि एक होता है प्लेन डिबग कि हम जाके सिंपल डिबग लगा दिए राउटर पे, और हमारा राउटर इज गोइंग टू डू द डिबग फॉर द एनी प्रोटोकॉल, एनी काइंड ऑफ द इंटरफेस, एनी काइंड ऑफ द आईपी सबनेट। कंडीशनल डिबग का मतलब ये होता है कि यू आर अप्लाइंग अ डिबग बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, जहाँ पे आप बेसिकली कुछ आईपी मैन करते हो, कुछ मैच करते हो, कुछ आपका जैसे डेस्टिनेशन पोर्ट मैच करते हो, कुछ भी करते हो, राइट? गिव मी 1 सेकेंड, सो यू कैन जस्ट मैच इन द कंडीशनल डिबग। लेट मी वेट फॉर दिस। तो लेट्स वेट। तो ये आपका ओएसपी मेंबरशिप आ गया। ओके, सो लेट मी गो देयर। सो देखो यहाँ पे, सपोज करो कि यहाँ पे आपकी एक एक सिंपल सा कंडीशन दिखाता हूँ आप लोग। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अब आपकी ओएसपीएफ नेबरशिप यहाँ आप है। अब समझो कि कोई आपसे पूछे कि आपकी ओएसपीएफ नेबरशिप आपके एक्स स्टार्ट में अटक गई, देन यू विल नो रीजन व्हाई इट इज गोइंग टू बी स्टक। तो एमटीयू। एमटीयू। तो चलो हम करते हैं, क्या हम नॉर्मल लॉग से देख सकते हैं? तो मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, इट्स अ गुड आंसर। करेक्ट आंसर कि एमटीयू जो मिसमैच होता है हमारे इंटरफेस पे, तो ओएसपीएफ इज गोइंग टू बी बेसिकली स्टक्ड। तो मैं बाय डिफॉल्ट इंटरफेस का एमटीयू क्या होता है हमारा? 1500। 100। ठीक है ना? तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये इंटरफेस है, 10/0 आई पी एम टी यू जैसे 14 से कर दिया है, ठीक है। और एक साइड क्या हमारा है? 1500 है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, इट्स गोइंग टू बी 1500 एम टी यू, 10/0। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, नहीं ये कौन सा इंटरफेस है? अरे, R4 पे ये तो कोई आईपी नहीं है यार। हाउ इट इज पॉसिबल? कमाल हो गया। शो आई पी ओ एस पी एफ नेवर। अच्छा, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ कॉन्फ़िगर, कोई दिक्कत नहीं। सो इंटरफेस 10/0,
आईपी एड्रेस 450004 255 नो शट। आईपी ओएसपीएफ 10। एरिया क्या है भाई हमारा? एरिया 11। उधर क्या हमने डाला है? रन सेक्शन ओएसपीएफ। अच्छा, राउटर ओएसपीएफ। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा ना यहाँ पर भी, आईपी ओएसपीएफ एरिया 11। ठीक है, यहाँ डाल दिया और यहाँ डाल दिया। अब देखो यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। देखो अब ये आपका एक्सचेंज हो गया नेबर से। बट इसके आगे नहीं जा रहा। देखो, तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर ये फुल में नहीं जा रहा। देखो एक स्टार्टर सेट में अटक गया ये। अब ये लॉग में देखोगे आपको तो कुछ दिखेगा यहाँ पे। देखो आप लोग, तो लॉग में आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा कि भाई ओएसपीएफ क्यों स्टक हो गई है। कुछ दिख रहा है आपको? तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये ओएसपीएफ क्यों आपके स्टक हो गई है? हाउ यू कम टू नो? यहाँ पे देखोगे शो लॉग्स, आपको दिख तो रहा है कि ये होता है कि नॉर्मल ट्रबल शूटिंग में आप कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आपको डिबग से देखना है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों अटक गया हमारा, तो इसके लिए मुझे डीबग लगाना पड़ेगा। जो डीबग मुझे बताएगा कि वाई दिस नेबर स्विप हैज बीन स्टक्ड, क्यों स्टक हो गया है। तो इसलिए डीबग की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि डीबग वर्सेस कंडीशनल डीबग। कंडीशनल डीबग, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अलाइन रहो थियोरिकल प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो डिबगिंग की जनरल पर्पस होता है कि फाइंडिंग द फिक्सिंग एरर इन द सॉफ्टवेयर, वाइल कंडीशनल डिबग इज स्पेसिफिक टारगेट टेक्निक दैट अप्लाई डिबगिंग एक्टिंग लाइक लॉगिंग पाउसिंग एग्जीक्यूशंस में। देखो ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है। डीबग का मतलब ये होता है कि आपके कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में आईओएस में कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ लॉग देखना है डीपर टाइप, तो आप वहां से, या सिस्को के टर्म में कर देता हूँ सिस्को तो थोड़ा सा शायद अलग तरीके से दे। तो देखो मेन डिफरेंस में स्टैंडर्ड डिबग, देखो कैप्चर ऑल रिलेवेंट ट्रैफिक इवेंट्स पोटेंशियली, देखो डिवाइस का सीपीयू परफॉर्मेंस, वाइल कंडीशनल डिबग फिल्टर आउटसो इन्फॉर्मेशन ओनली स्पेसिफिक कंडीशंस जो आईपी के बेसिस पे, मैक के बेसिस पे, पोर्ट के बेसिस पे लगा सकते हो। तो डीबग मतलब कि आपका सारा इवेंट कैप्चर कर लेगा। मतलब अगर डीबग मैंने चला दिया डीबग आईसीएमपी, तो क्या होगा, जितने भी आईसीएमपी पैकेट हमारे जा रहे होंगे, अगर नेटवर्क में 1000 हैं तो 1000 का भी कैप्चर कर लेगा। जिससे क्या होता है कि आपके नेटवर्क में डिस्ट्रप्शन होने के चांस होते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कंडीशनल डिबग लगाते हो तो उसमें किसी एक आईपी को अगर आप करना चाहते हो ट्रैक, तो उसके लिए आप कंडीशनल डिबग लगा सकते हो। जैसे किसी एक आईपी पे, किसी एक पोर्ट पे, किसी एक मैक के एड्रेस पे। तो नॉर्मल डिबग में क्या होता है कि प्रोसेसिंग आपका हाई हो जाता है, सिस्टम क्रैश होता है, क्योंकि अगर आपने डिबग लगा दिया आईसीएमपी के लिए, डिबग ओएसपीएफ लगा दिया पूरे नेटवर्क के लिए, तो पूरा आपका सिस्टम क्रैश कर देगा। जिससे होता है कि डिबग का मतलब होता है कि ब्रॉड एरिया में आपका इंपैक्ट जाएगा, कि मतलब सारे नेटवर्क पे आपका, सारे प्रोटोकॉल पे आपका जाएगा। लेकिन कंडीशनल में होगा कि आपका सेलेक्टिवली कोई आईपी पे, कोई आपके मैक पे, कोई पोर्ट पे आप डिबग लगाते हो जिसमें आपके प्रोसेसिंग राउटर्स के कम होते हैं। तो हमेशा ट्राई टू गो विद कंडीशनल डिबग। आप ब्लाइंडली इसको नहीं जाओ। इसके अंदर आप लगाते हो डिबग तो सिंगल डिबग कमांड, डिबग आईसीएमपी लगा दो। जैसे आप राउटर पे गए ना यहाँ पे, जैसे डिबग लगा दिया, डिबग आईपी आईसीएमपी, तो देखो ये पूरा डिबग हो गया, पूरा नेटवर्क का डिबग हो गया। लेकिन अगर कंडीशनल डिबग लगाओगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको बेसिकली किसी आईपी पे लगाना पड़ेगा, किसी एक प्रोटोकॉल पे लगाना पड़ेगा, एसीएल बनाकर हमें लगाना पड़ेगा। दिखाता हूँ कैसा लगता है कंडीशनल डिबग आपको। तो ऐसा डिबग हो गया आईपी ओएसपीएफ, तो पूरे ओएसपीएफ इवेंट पे लग जाएगा डिबग आपका। इसको बोलते हैं कि डीबग। लेकिन कंडीशनल डीबग में हमें किसी एक ओएसपी पे किसी एक पैकेट को कैप्चर करना, दैट इज गोइंग टू बी योर कंडीशनल डीबग। तो ये समझ आया कंडीशनल डीबग एंड स्टैंडर्ड डीबग के अंदर। इज इट क्लियर कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए गाइज? Sir, मौसाद, पंकज, आपको समझ में आया कंडीशनल डीबग? सिराज, यू कम टू नो दिस?
यस सर। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कंडीशनल डीबग वर्सेस नॉर्मल डीबग। तो अब चलो देखो, अब मुझे अगर करना है कि सपोज करो कि आई वांट टू अप्लाई डीबग। अब देखो यहाँ पे ओएसपीएफ हमारा स्टक हो गया है, तो देखो डीबग का क्या बेनिफिट होता है पहले समझो इसको। शो आईपी ओएसपीएफ नेवर। देखो ये एक स्टार्ट में एक्सचेंज में यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो अब मुझे यहाँ डीबग लगाना है, डीबग आईपी ओएसपीएफ। अब हमारे पास प्रोसेस आईडी क्या है, 10 है। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसकी एडजेसेंसी पे। एक तो डीबग ये हो गया, एडजेसेंसी लगा दिया मैंने। ठीक है, तो देखो अभी इस पे एक हम लगाते हैं इसमें। देखो यहाँ पे, देखो मिल गया आंसर कि नहीं मिला, बताओ अभी आप लोग देख रहे हो क्या आ रहा है आपका रिमोट कहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ही एडजेंसी लगाया ना, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अब देखो क्या लिख के आ रहा है कि जो नेबर है उसका एमटीयू साइज क्या है, लार्जर है। देखो लिख के आ गया ना यहाँ पे, साफ लिख के आ रहा है ना कि आपका जो जी नेबर सर। है उसका आपका एमटीयू लार्जर है। अगर मैं ये डिबग नहीं लगाया होता तो क्या मुझे दिखा होता है, कभी नहीं दिखा होता, इट्स नेवर गोइंग टू बी सीन। तो मैंने सिर्फ डिबग लगाया एडजेंसी। एडजेंसी मतलब इसलिए आपको एडजेंसी चलाना है कि मैंने बताया था कि ओएसपीएफ के अंदर एडजेसेंस कैन नॉट बी अ नेबर। समझ रहे हो बात को, कोई भी एडजेसेंस लगाना है आपको तो आपको ये नेबर नहीं हो सकते हैं। एडजेसेंस का मतलब होता है कि हम पड़ोसी हैं बट नेबरशिप नहीं बने हैं। तो मैंने अभी एडजेंसी पे लगाया तो ही मुझे आगे लिख के साफ साफ कि देखो ये सेंड कर रहा है आपका पैकेट। ठीक है, और रीच ट्रांसमिटिंग डीबीडी और रिसीव फ्रॉम दिस डीबीडी जिसका एमटीयू ये है, और दिस नेबर हैज लार्जर इंटरफेस एमटीयू एंड बिकॉज दैट इज द स्टार्ट स्टेट। अब मैं डीबग लगा के छोड़ देता हूं फिर से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं इस इंटरफेस पे एमटीयू को चेंज कर देता हूं, गिग 0/0। और यहाँ पे आईपी एमटीयू 1400 यहाँ भी करता हूँ। देखो जैसे ही मैं अब यहाँ करूंगा, देखो अभी आ क्या होगा, देखो आपका एडजेंसी आपकी बन गई और आपको कोई लॉग भी नहीं आया। देखो क्योंकि आप आपका, देखो अब दोबारा चलाऊंगा ना आपका यहाँ पे, देखो तो आपको कुछ नहीं आएगा एडजेंसी के अंदर। देखो क्योंकि अब एडजेंसी खत्म हो गई आपकी, एडजेंसी खत्म हो गया, वो नेबर बन चुके हैं तो आपको लॉग नहीं दिखेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ डीबग। और देखो दिखाता हूँ, सपोज करो कि यहाँ पे एक लुप बैक है। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल कि शो आईपी इंटरफेस ब्रेव, यहाँ पे 4 4 जा रहे हैं, यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस 5 5 5 है। अब मैं, देखो यहाँ पे एडजेंसी आपकी बन गई, क्लेम डेटाबेस हो गया। सो डीबग को ऑफ करना है तो यहाँ कर दो अनडिबग ऑल, तो जो भी डिबग होता है वो ऑफ हो जाता है। अब सपोज करो कि यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ आपको, सपोज करो कि यहाँ से मैंने पिंग किया आपको, पिंग 555 विथ सोर्स 444। तो पिंग तो हो गया बट यहाँ पे कोई लॉग नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा यूजर मेरे को पिंग कर रहा है, डीबग आईपी आईसीएमपी जैसे मैंने लगाया। अब देखो अब मैं पिंग करूंगा ना यहाँ से, जैसे ही आईसीएमपी आएगा, देखो यहाँ पे लॉग आ गया पैकेट के। अब मैंने डिबग, ये देखो ये पूरा ब्रॉडर है। अब मैं कोई भी आईपी पिंग करूंगा ना यहाँ से, कोई भी आईपी पिंग करूंगा, सपोज करो कि मैं .45 भी पिंग करूंगा यहाँ से, देखो तो भी मेरे को लॉग मिलेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने पिंग किया, देखो यहाँ पे आपको नया है, किस सोर्स से आया, बाय डिफॉल्ट इसने सोर्स लिया एग्जिट इंटरफेस, मैंने पहले क्या लगाया थे। तो अभी आईसीएमपी पूरा आपका अलाउ है, देख रहे हो। मतलब कोई भी पैकेट पिंग करेगा आईसीएमपी का, अपने आप डिबग ऑन है उसके लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा डिबग सिर्फ उसके लिए काम करे जो किसी एक पैकेट के लिए हो। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ेगा, जो आगे एक्सेस लिस्ट में बताऊंगा डिटेल में कैसे एक्सेस लिस्ट काम करता। आई आई थिंक हम इसी वीक हम स्टार्ट करेंगे एसीएल के बारे में। तो आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ एक्सेस लिस्ट इज गोइंग टू वर्क। बट मीन अगर मैं यहाँ जाता हूँ कि लेट सपोज करो कि मैं एक कॉन्फ़िग करता हूँ एक्सेस लिस्ट 101 पॉमिट, मैं करता हूँ आईपी होस्ट, और सोर्स सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, कहाँ से आएगा पैकेट 4.4.4।
राइट। एंड डेस्टिनेशन मैंने कर दिया यहाँ पे 5.5.5। तो मैंने एक एसीएल बनाया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये डाल दिया, ठीक है। एक मैंने एसीएल बनाया, देखो अब यहाँ पे देखोगे, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट 101। इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने एक आईपी लिया, ये वाला मेरा आईपीएस, ये होस्ट पैकेट है इस डेस्टिनेशन के लिए, इस पे मुझे डिबग लगाना है। तो मुझे डिबग लगाना है ऐसे, देखो अब यहाँ पे कैसे डिबग लगेगा, डिबग आईपी, आईसी डिबग आईपी पैकेट। अब पैकेट में क्या डालना है मुझे, ये एसीएल का नाम डाल देना है। देखो अब ये मैंने डिबग लगा दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही मैंने अब डिबग लगाया, अब यहां से मैं जब पिंग करूंगा, देखो यहां से, ये वाला, देखो यहाँ पे ये मैच किया, इसका डिबग दिखा दिया इसने, देखो इस पर्टिकुलर सोर्स डेस्टिनेशन के लिए इसने डिबग दिखाया। अब मैं दूसरी पिंग करूंगा कुछ भी अगर, किसी दूसरे सोर्स डेस्टिनेशन के लिए, तो ये पिंग नहीं आएगा। देखो यहां से पिंग किया, देखो क्या डिबग का कुछ पैकेट आया। आई थिंक आईसीएमपी ऑन है क्या, एक मिनट, यू यू ऑल, एक मिनट, वेट 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 वेट, लेट मी अप्लाई ये वाला फिर से, शो डिबग। तो मेरा एक वाला एसीएल, देखो डिबगिंग देखना है तो कैसे देख सकते हो कि हाउ टू चेक द डिबगिंग, तो यहाँ से मैंने किया, ये वाला हो गया। तो अब फिर से मैं पिंग करता हूँ यहाँ से, देखो अभी कोई लॉग नहीं आया, क्योंकि मैंने सिर्फ एसीएल को ही मैप किया। फिर से मैं दोबारा करता हूँ पिंग, देखो, देखो आ गया। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल डीबग। समझ रहे हो बात को, कि आपने कहां से पैकेट इनिशिएट किया, किससे भेजा, किस डेस्टिनेशन के लिए। तो किसी भी आईपी के लिए अगर आप चाहते हो कि मुझे पर्टिकुलर ये आईपी पैकेट को मुझे कैप्चर करना है, तो आपको एसीएल में बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पे एसीएल बना लिया, और यहां पे डीबग, देखो डीबग के क्या क्या कंडीशनल डीबग है आपका, डीबग मैं यहां दिखाता हूं, वेट, डीबग आईपी, देखो यहाँ पे क्या क्या है आपके पास। आपको कोई बीजीपी नेबर को डिबग करना है, उस नेबर के लिए भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे कोई एसपीएफ के लिए करना है, वो भी कर, एक्सेस लिस्ट करना है। तो मतलब जैसे मैंने तभी एक्सेस लिस्ट ही अप्लाई किया था, राइट, पैकेट के लिए एक्सेस लिस्ट अप्लाई किया, तो भी कर सकते हैं, राइट। कोई कोई आपका डीएसए पे लिए करना है, डीएनएस के लिए करना है, ईएचआर पे करना है, आईसीएमपी करना है, तो ये पूरा आईपी आईसीएमपी हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे एसीएल के थ्रू करना है तो, एक मिनट रुको, आईसी डिबग आईसीएमपी। अब इसमें आईसीएमपी में क्या है कि आईपी जैसे ही लगोगे तो पूरे इसमें कंडीशन डालने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो एक दो और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, रुको बुक में जाता हूँ, लेट मी फाइंड सम अदर गुड एग्जांपल फॉर यू ऑल। होल्ड ऑन, डिबगिंग का कहाँ पे आएगा, सर्विसेज के अंदर, नेटवर्क एश्योरेंस के अंदर, देखो यहाँ पे, देखो डिबगिंग, कंडीशनल डिबगिंग। तो देखो हमने डिबग तो समझ आ गया कि डिबग लगाना है हमें, तो मैंने दिखा दिया आपको, ओएसपी को बता दिया कि मैंने कि भाई कोई ओएसपी अपने डाउन है, तो मैंने एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट किया जो यहाँ पे। अच्छा ये नेटवर्क टाइप अलग है, मैंने मैंने आपको करके दिखाया कि आपका बेसिकली, अगर आपका नेटवर्क मिसमैच भी हो जाएगा तो आपको ऐसे नॉर्मल लॉग में पता नहीं चलेगा, बट आप डिबग लगाओगे तो उसके अंदर पता चल जाएगा। लेकिन कंडीशनल डिबग में क्या होता है कि यू कैन जस्ट गो, देखो कंडीशनल डिबग में कि आप एसीएल मैच करते हो, उसके अंदर जैसे देखो एक्सेल से बनाया हमने कि कोई इस सोर्स से, किसी भी सोर्स से आए इस डेस्टिनेशन को जब पिंग करे, तो यू जस्ट गोइंग टू गिव द एक्सेस। जैसे अभी इसी एक्सेल में गया, अब इसमें मैं बोलता हूं कि यहाँ पे डू शो रन सेक्शन एक्सेस लिस्ट, मैं इस एसीएल को हटा के एक नया एसीएल बनाता हूँ। और इसके अंदर देखो मैं क्या करता हूँ अभी, इसको मैंने हटाया, मैं बोलूंगा कि एनी सोर्स से अगर इस डेस्टिनेशन को पिंग करेगा तो आपको डिबगिंग आएगा। यू ऑल पहले कर दो, एंड एक मिनट, यू ऑल कर दो यहाँ से, ठीक है। तो नो एक्सेस लिस्ट कर दो यहाँ पे, एक्सेस लिस्ट में यहाँ पे जाकर एनी कर दी यहाँ पे, देखो एक मिनट, अरे यार, एक्सेस लिस्ट 101 फॉर्मेट आईपी एनी, ठीक है। डेस्टिनेशन मुझे डालना है
ये वाला। तो इसको मैंने होस्ट कर दिया, ये एक होस्ट को डाल दिया, देखो ACL वही है। लेकिन मैंने बोला कि कोई भी अब आईपी इस आईपी को पिंग करेगा ना, तब डीबग मेरा चलेगा। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है डीबग आईपी पैकेट 101। जो ACL का, देखो यहाँ पे ACL नंबर डालना पड़ेगा आपको, 101। अब मैं यहाँ से देखो, अब मैं यहाँ से किसी भी सोर्स से पिंग करूंगा, यहाँ से पिंग किया तो भी मेरा आ गया। ठीक है, देखो पैकेट। अब मैं इस आईपी को बिना सोर्स का पिंग करूंगा ना, तब भी आएगा। देखो सोर्स हटा दिया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट एग्जिट इंटरफेस लेगा, तो भी मेरा यहाँ पे देखो डीबग आपका काम कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द हाउ डीबग कंडीशनल इज गोइंग टू अप्लाई। तो यहाँ पे देखो वही चीजें दिखाया है। कितने डीबग आईपी पैकेट 100 देखना है, तो डीबग आईपी पैकेट 100 पैकेट कैप्चर लेगा। फिर आप इसके डिबगिंग लगा सकते हो, आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ जो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप करते हो, देन इट इज गोइंग टू बी योर कंडीशनल डिबग। क्लियर? डीबग, कंडीशनल डिबग क्लियर है ना सबको? जी सर। ठीक है, तो इसको करके देखना अपने नेटवर्क में, ठीक है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा SNMP। सिस्लॉग तो मैंने बता दिया है, SNMP बता दूंगा। छोटा सा टॉपिक है। पिंग ट्रेस हमने खत्म कर दिया है। तो हमारा ये वाला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। बाकी जो रेस्ट कॉन्फ़िग नेटकॉन्फ का कॉन्फ़िगरेशन है, आई विल शो यू लेटर कैसे इसको करते हैं, क्या करते हैं। बाकी ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें सिक्योरिटी के अंदर जाना है, जिसके अंदर एक पूरा फायरवॉल का सेक्शन है, मैं थियोरेटिकली बताऊंगा, बट इसके अंदर मैं आपको AAA टेकैक्स कैसे काम करता है, ACL कैसे काम होता है, रेस्ट एपीआई जो भी आप पढ़ रहे हो ना ऊपर, रेस्ट एपीआई सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। थियोरेटिकल है, बट ACL एंड कॉप पॉलिसी पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड ACL कैसे काम करती है, एक्सटेंडेड ACL कैसे काम करती है, इनका मतलब क्या होता है, लाइन BTY क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। सो दिस मॉड्यूल विल कवर। इस वीक हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। चलो, आई थिंक आज का सेशन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। सर अभी टोटल ऑलमोस्ट लगभग कितने सेशन होंगे पूरा कोर्स का? देखो अभी हम सिक्योरिटी में हैं, सिराज, ठीक है। सिक्योरिटी के बाद हमारा ऑटोमेशन है, ठीक है। तो हमारा ये दो मॉड्यूल पूरा बचा हुआ है, इसके बाद हमारा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। 2 वीक्स अराउंड, लगभग 2 हफ्ते में। कोशिश करेंगे, बट नॉट कमिट, टाइम भी लग सकता है, बट विल ट्राई। ठीक है सर, एक्चुअली मेरा ऑफिस का टाइमिंग चेंज हो रहा था इसलिए पूछ रहे थे। अच्छा, हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, आई ट्राई। ओके सर। ठीक है। ठीक। चलो ठीक है, सी यू इन द टुमारो क्लास। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा। बाय बाय।